एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो एक घड़ी पर समय सेट करते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, एक जादुई पोर्टल खुलता है जिससे वे पास्ट में पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं और 3 एंजल्स को दिखाया जाता है। ये एंजल्स एक जादुई पोर्टल खोलती हैं और अपनी दुनिया से इस दुनिया में आती हैं क्योंकि उन्हें किंग के बेटे लियो की भविष्यवाणी बतानी थी। इस दुनिया में आते ही उन्हें एक आदमी नजर आता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वे देखती हैं कि पेड़ पर से फल टूट कर गिरने वाला था जिससे वो आदमी जाग जाता। उसकी नींद खराब होने से बचाने के लिए वे फल के टूटते ही हाथ पेड़ के नीचे करके फल पकड़ लेती हैं। वो तीनों महल में जाती हैं जहाँ किंग का वजीर उन्हें वेलकम करता है। वजीर उन्हें महल में आने का कहता है, लेकिन वे पहले किंग की फौज के कमांडर के घर जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर भी एक बच्चे का जन्म हुआ था। वे तीनों कमांडर के घर जाती हैं तो वो एंजल्स को अपने घर में देखकर काफी खुश होता है। तीनों एंजल्स बारी बारी बच्चे की भविष्यवाणी बताती हैं। पहली एंजल कहती है, ये बच्चा हमेशा मजबूत रहेगा। दूसरी कहती है, इस बच्चे की जिंदगी बहुत लंबी होगी। लेकिन आखिरी एंजल कहती है, इस बच्चे को हमेशा खाने का लालच रहेगा। तीसरी एंजल की भविष्यवाणी सुनकर कमांडर बहुत परेशान हो जाता है और एंजल से अपनी भविष्यवाणी बदलने को कहता है, जिस पर एंजल कहती है, हम अपने पास से कुछ नहीं बताते, बल्कि अपनी शक्तियों की मदद से हमें जो पता चलता है हम वही बताते हैं, इसीलिए हम भविष्यवाणी को नहीं बदल सकते। फिर तीनों एंजल्स किंग के महल में जाती हैं जहाँ वे किंग के बेटे लियो की भविष्यवाणी करती हैं जिसका अभी जन्म हुआ था। वे कहती हैं, ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे बड़े राज्य का किंग बनेगा। एंजल दूसरे राज्य का नाम लेते हुए कहती है, लियो उस राज्य का भी किंग बन जाएगा। यह सुनकर उस राज्य का किंग जो वहीं मौजूद था गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ये सब मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है क्योंकि ये लोग मेरे राज्य पर हमला करना चाहते हैं। तीसरी एंजल लियो की भविष्यवाणी करते हुए कहती है, लियो बड़ा होकर दूसरे राज्य की प्रिंसेस से शादी करेगा। तीसरी एंजल की भविष्यवाणी सुनकर दूसरे राज्य का किंग समझ जाता है कि लियो भविष्य में उसकी बेटी से शादी करेगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और लियो 10 साल का हो जाता है। जब लियो 10 साल का होता है तो दूसरे राज्य का किंग अपनी बेटी फीना को लेकर आता है ताकि वो लियो से मिल सके, लेकिन फीना महल में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में अपने सिर पर रखा हुड उतारकर फेंक देती है। लियो फीना को ये सब करते देख लेता है, इसीलिए वो उसका हुड उठाकर उसे देने की कोशिश करता है। फीना को इस पर और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो लियो को टांग मारकर गिराने की कोशिश करती है जो लियो को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कमांडर के बेटे को दिखाया जाता है। कमांडर अपने बेटे को तीर चलाना सिखाता है। ये सीखते हुए वो कमांडर की टोपी में ही तीर मार देता है। दूसरी तरफ फीना लियो से सॉरी कहने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जल्दी में उसके हाथ से पानी गिर जाता है जिससे लियो की बुक भीग जाती है। लियो को इस पर गुस्सा आता है, इसलिए वो फीना पर इंक फेंक देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फीना और लियो की शादी होने वाली है। लियो और फीना दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते। इस शादी में वही तीनों एंजल्स भी आती हैं। कमांडर जानता था कि अगर उसका बेटा भी शादी में आएगा तो जरूर कोई न कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो अपने बेटे को महल में भेज देता है। उसका बेटा महल में जाता है तो वहाँ पड़ा खाना देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और खाना उठाकर खाने लगता है। कमांडर का बेटा महल में रखा केक खाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ कमांडर आ जाता है जिसे देखकर उसका बेटा केक विंडो से नीचे फेंक देता है। केक नीचे फीना के ऊपर गिरता है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। ये देखकर फीना को गुस्सा आता है और वो शादी में आई एंजल्स से पूछती है, मैं लियो को पसंद नहीं करती तो फिर हमारी शादी की भविष्यवाणी क्यों की गई थी? उसकी बात सुनकर एक एंजल उसे अपनी जादुई घड़ी दिखाती है और कहती है, हम अपनी घड़ी के हिसाब से भविष्यवाणी करती हैं, हमें इससे जो पता चलता है हम वही बताते हैं। दूसरी एंजल पहली एंजल को घड़ी छुपाने का इशारा करती है। ये सब लियो देख लेता है और समझ जाता है कि इस घड़ी से कुछ भी मालूम किया जा सकता है। लियो फीना के साथ अपनी लाइब्रेरी में जाकर एक पुरानी किताब निकाल कर देखता है जिसमें उन्हें जादुई घड़ी के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं जो एंजल के पास थी। उन्हें पता चलता है कि इस जादुई घड़ी की मदद से वक्त में ट्रैवल किया जा सकता है और वो लोग पास्ट में जा सकते हैं। ये जानकर वो दोनों पास्ट में जाने का सोचते हैं और एक प्लान बनाते हैं। वो उस दिन में वापस जाएंगे जिस दिन लियो का जन्म हुआ था ताकि वे एंजल्स की भविष्यवाणी को बदल सके। वो लोग कमांडर के बेटे को भी अपने साथ मिला लेते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम्हें शादी में सारे हथियारों को लेकर आना होगा। कमांडर का बेटा प्लान के मुताबिक हथियार लेकर शादी में पहुंच जाता है। उसके पास हथियार देखकर सब लोग उस पर फोकस करने लगते हैं तो मौका पाकर फीना एंजल से जादुई घड़ी चुरा लेती है। यहाँ वही मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का और लड़की दरअसल लियो और फीना है। लियो जल्दी से घड़ी पर वो दिन सेट करता है जिसमें वो दोनों जाना चाहते हैं। घड़ी का वक्त बदलते ही वहाँ एक पोर्टल खुलता है और वो दोनों समय में पहुंच जाते हैं। वो लोग महल के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक वजीर नजर आता है जिसे वो पहचान नहीं पाते। वजीर उन्हें अंदर जाने की इजाजत देता है ताकि वो लियो के जन्म के जश्न में शामिल हो सके। वो लोग महल के अंदर जाने की बजाय महल के अस्तबल में जाते हैं जहाँ से घोड़े लेकर वो दोनों जंगल में जाते हैं ताकि एंजल्स को भविष्यवाणी देने से रोक सकें। जंगल में उन्हें एंजल्स नजर आती है जो उन्हें पहचान लेती है। एंजल्स गुस्से में कहती है, तुम लोगों को जादुई घड़ी की मदद से वापस प्रेजेंट में जाना होगा वरना यहाँ जो भी होगा बहुत बुरा होगा। एंजल की बात के जवाब में लियो उन्हें एक पेज दिखाता है जिस पर उन्होंने खुद ही 3 भविष्यवाणियां लिख दी थी। वो एंजल्स से कहता है, आप लोगों को ये तीनों भविष्यवाणियां पढ़कर सबके सामने सुनानी होंगी। वो कहता है, आपको उस भविष्यवाणी पर जोर देकर बताना होगा कि लियो उसी से शादी करेगा जिससे उसे सच्चा प्यार होगा। उसकी बातें सुनकर वो तीनों हैरान हो जाती हैं और उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं। वो तीनों एंजल्स लियो को मना करके आगे चली जाती हैं तो लियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच पेड़ के नीचे सोते आदमी पर से सेब गिरता है जिसे वे एंजल्स गिरने से नहीं रोक पाती और सेब उस आदमी पर गिर जाता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो भी एंजल्स के साथ महल में जाने लगता है। दूसरी तरफ फीना और लियो घोड़ों पर बैठकर महल की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पुल नजर आता है। वे दोनों सोचते हैं अगर ये पुल गिरा दिया जाए तो एंजल्स महल में नहीं जा सकेंगी और कोई भविष्यवाणी नहीं दे सकेंगी। वो दोनों पुल के नीचे जाकर रस्सियां काटने लगते हैं, लेकिन उनके रस्सियां काटने से पहले ही एंजल्स पुल से गुजर जाती है। एंजल्स के पुल से गुजरने के बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इसी बीच दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरकर फीना को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है जिस पर लियो हंसने लगता है। महल में वापस जाकर वे एक बार फिर से सोचने लगते हैं कि हम भविष्यवाणी कैसे बदल सकते हैं और तभी उन्हें नजर आता है कि तीनों एंजल्स कमांडर के बेटे की भविष्यवाणी करने के लिए उसके घर गई हैं। अब वो दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं अगर हम नवजात लियो को महल से गायब कर दें तो एंजल्स उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकेंगी और फिर हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। वो दोनों महल के अंदर जाते हैं और लियो को देखने लगते हैं जिसके पास उसकी मेड थी। वे जानते थे कि मेड को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए वो एक केक लेकर मेड के सामने रख देते हैं ताकि वो केक को देख सके। केक को देखकर मेड के मुंह में पानी आ जाता है और वो लियो को छोड़कर केक खाने के लिए जाती है। प्लान के मुताबिक वो दोनों लियो को अकेला
अकेला देखकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। कुछ ही देर में लियो के गायब होने की बात महल में सबको पता चल जाती है। किंग कमांडर को हुक्म देता है, मैं अपने बेटे लियो को जल्द से जल्द अपने पास देखना चाहता हूँ, इसलिए उसे जैसे भी हो ढूंढ कर लाओ। कमांडर सिपाहियों को महल के अंदर हर जगह लियो को ढूंढने का कहता है तो सिपाही महल में फैल जाते हैं। कुछ सिपाही उन दोनों की तरफ आने लगते हैं तो वे दोनों महल में ऊपर की मंजिल पर भाग जाते हैं जहाँ हथियार रखे जाते थे। तभी छोटा लियो रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सिपाही उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। बड़ा लियो महल के एक खुफिया दरवाजे के बारे में जानता था, इसलिए छोटा लियो के रोते ही वो उसे लेकर इस खुफिया दरवाजे के अंदर चला जाता है। सिपाही उस जगह जाते हैं जहाँ से उन्हें छोटे लियो के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। बड़ा लियो छोटे लियो को एक लोरी सुनाता है जिससे वो सो जाता है, जिस पर वे दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि अब ना छोटा लियो रोएगा और ना ही कोई उनके पीछे आएगा। महल में सभी सिपाही छोटे लियो को ढूंढने के बाद कमांडर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जिसने भी छोटे लियो को चुराया है वो उसे महल से बाहर ले जा चुका है और शायद अब हम कभी भी छोटे लियो को न ढूंढ पाए। ये सब सुनकर कमांडर कुछ सोचता है और वो लालच में आ जाता है। वो सोचता है अगर छोटा लियो न मिले तो मेरा बेटा प्रिंस बन सकता है। कमांडर अपने बेटे को उठाकर किंग के पास ले जाता है और उससे कहता है कि हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया है। इस पर किंग खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। किंग कमांडर से कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, तो कमांडर जवाब देता है धूप की वजह से छोटे लियो का रंग खराब हो गया है, लेकिन ये आपका बेटा ही है। उसकी बात सुनकर किंग कुछ सोचने लगता है और तभी तीनों एंजल्स महल में आती हैं। वो भविष्यवाणी करने के लिए बच्चे के पास जाती हैं तो उसे देखकर वो समझ जाती हैं कि ये किंग का बेटा नहीं बल्कि कोई और है। उन्हें फीना और बड़े लियो पर शक होने लगता है कि ये उन्हीं का काम है। तीनों एंजल्स किसी को कुछ भी बताए बिना उस बच्चे के लिए वही भविष्यवाणियां करती हैं जो पहले उन्होंने कमांडर के घर पर उसके लिए कर चुकी थी। वो कहती हैं ये बच्चा हमेशा मजबूत रहेगा, इसकी जिंदगी लंबी होगी, लेकिन इसे खाने का लालच होगा। किंग एंजल्स की भविष्यवाणियां सुनकर परेशान हो जाता है। लियो और फीना इस बात पर बहुत खुश थे कि उन्होंने छोटे लियो को चुराकर अपना भविष्य बदल लिया है। फिर वो दोनों छोटे लियो को लेकर कमांडर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं तुम इस बच्चे को पाल लो। छोटे लियो को देखकर कमांडर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहता। फीना और लियो अब दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था उनका भविष्य अब बदल गया है, इसलिए वो जादुई घड़ी से पोर्टल खोलकर वापस प्रेजेंट में चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही प्रेजेंट में आकर महल के अंदर जाते हैं तो महल में मौजूद एक औरत लियो को देखकर डर जाती है। उसे देखकर वो औरत डाकू कहती है, जिस पर लियो भी हैरान हो जाता है कि अभी वो भविष्य बदलकर आया है, लेकिन ये उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता महल में सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं और किंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन ये किंग उसका डैड नहीं बल्कि कमांडर था जो अब किंग बन चुका था। कमांडर का बेटा प्रिंस बना महल में ऐश कर रहा था। लियो और फीना को ये सब देखकर एहसास होता है कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। सिपाही लियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर महल से भाग जाते हैं। सिपाही भी घोड़ों पर उनका पीछा करते हैं। वो लोग जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो कुछ डाकू सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। डाकू सिपाहियों को वहां से भगा देते हैं। ये सब देखकर लियो और फीना सब कुछ पहले जैसा करने के लिए एक बार फिर से जादुई घड़ी से पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। लियो अपनी जेब में हाथ डालता है लेकिन उसे घड़ी नहीं मिलती। लियो समझ जाता है कि घड़ी गुम हो गई है। इसी बीच जंगल के डाकू उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और लियो को देखकर वो लोग कुछ कहने लगते हैं। लियो हैरान हो जाता है कि डाकू उसे ये सब क्यों कह रहे हैं। डाकुओं में से एक आदमी लियो के पास आता है और उससे कहता है आप ही हमारे सरदार हैं, जिस पर लियो सारी गेम समझ जाता है। असल में छोटे लियो और कमांडर के बेटे को बदलने की वजह से कमांडर का बेटा प्रिंस बन गया था। एक बूढ़ा डाकू लियो से कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मुझे जंगल में मिले थे। लियो और फीना ने जब छोटे लियो को कमांडर को दिया था तो उसने उसे अपने पास नहीं रखा था बल्कि जंगल में छोड़ आया था ताकि उसके बेटे को किंग बनने से कोई न रोक सके। डाकुओं का सरदार लियो को बताता है कुछ दिन पहले हम चोरी करने के लिए निकले तो हमने प्रिंसेस के काफिले पर हमला किया था। उस हमले में छोटा लियो जो अब डाकू बन चुका था को प्रिंसेस से प्यार हो गया था। लियो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि उनकी एक गलती से इतना कुछ बदल सकता है। उसी वक्त वहाँ असली किंग और क्वीन पहुंच जाते हैं। किंग को देखकर वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन किंग के पास पहुंचने से पहले ही उसे एहसास हो जाता है कि इस वक्त वो किंग का बेटा नहीं है क्योंकि उसने ये सब अपने हाथों से किया था। उधर कमांडर एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक वो डाकुओं पर हमला करेगा और उन्हें खत्म कर देगा। कमांडर के इस प्लान के बारे में एक नौकरानी को पता चल जाता है। ये नौकरानी असल में डाकुओं के लिए काम करती थी और उन्हें महल की खबरें देती थी। रात को लियो और फीना सोचते हैं अगर हमें ये सब कुछ ठीक करना है तो हमें एंजल्स से मिलना होगा। फीना को याद आता है कि एंजल्स हमेशा वहीं आती हैं जहाँ कोई बच्चा जन्म लेने वाला हो। वो दोनों एक औरत को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में उसके बच्चे का जन्म होने वाला था। वो दोनों उस औरत के घर के पास ही रुक जाते हैं। वो लोग एक घर में सोने का सोचते हैं लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा मच्छर थे और फीना से वहाँ सोया नहीं जाता। अगली सुबह फीना को पता चलता है कि इस जगह नहाने की भी कोई जगह नहीं है, जिस पर उसे और भी गुस्सा आता है। फीना एक प्रिंसेस थी और उसे ये सब मुश्किलें नहीं सही जा रही थी, इसलिए वो वापस अपने राज्य में जाने का फैसला करती है। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन फीना उससे कहती है अब तुम्हें खुद ही इस मसले को हल करना होगा। फिर फीना अकेली ही अपने राज्य की ओर बढ़ने लगती है। उधर डाकुओं के ठिकाने पर उनकी जासूस आती है और उन्हें कमांडर के हमले के बारे में जानकारी देती है। वो कहती है बहुत जल्द यहाँ कमांडर हमला करके आप सबको खत्म कर देगा। डाकू सोचते हैं उन्हें इस हमले से बचने के लिए हथियार इकट्ठा करने चाहिए, जिस पर नौकरानी उन्हें बताती है आज कुछ सिपाही हथियार लेकर महल जा रहे हैं, अगर उन पर हमला करके उन्हें लूट लिया जाए तो हमारे पास इतने हथियार हो जाएंगे जिससे हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। उनकी बातें सुनकर असली किंग जो जंगल में ही था कमांडर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म देता है। सभी डाकू हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और सिपाहियों के जंगल से गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। फीना अपने राज्य की ओर जा रही थी जब रास्ते में उसे जंगल में से सिपाही हथियार लेकर जाते नजर आते हैं। अचानक सिपाहियों की बग्घी का एक पहिया खुल जाता है, इसीलिए सिपाही बग्घी ठीक करने के लिए बग्घी से उतर जाते हैं। फीना मौका देखकर भागती हुई बग्घी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर से बग्घी के पहिए खुल जाते हैं तो बग्घी रुक जाती है और फीना फंस जाती है। सिपाही उसे बग्घी में ही कैद कर लेते हैं। कमांडर को देखें तो वो अपने सिपाहियों को डाकुओं पर हमला करने के लिए जंगल के बाहर इकट्ठा करता है और उसी वक्त वहाँ तीनों एंजल्स आती हैं। ये तीनों डाकुओं के बीच रहने वाली एक औरत के पास नए जन्म लेने वाले बच्चे की भविष्यवाणी करने के लिए आती हैं। लियो जंगल में हथियारों से भरी बग्घी को रोकने की कोशिश करता है। वह पेड़ पर मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते पर गोली चला देता है। गोली लगते ही सब मधुमक्खियां उड़कर सिपाहियों को डंक मारने लगती हैं तो सिपाही बग्घी छोड़कर भाग जाते हैं। लियो को बग्घी में हथियारों की बजाय फीना नजर आती है, लेकिन वह फिर भी बग्घी लेकर डाकुओं के ठिकाने पर जाता है जहाँ कमांडर
कमांडर पहले ही पहुंच गया था। कमांडर फीना और तीनों एंजल्स को कैद करके अपने साथ महल में ले जाता है। लियो चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। लियो किंग से कहता है, हमारे पास हथियार भी हैं और हम महल के खुफिया रास्तों के बारे में भी जानते हैं, इसलिए हम महल पर हमला करके फीना और तीनों एंजल्स को आजाद करवा सकते हैं। वह कहता है, हम कमांडर को हराकर उससे राजगद्दी भी वापस ले सकते हैं। अगले दिन सब लोग बग्घी में बैठकर महल जाते हैं। इससे पहले कि वे महल के अंदर जाएं, एक सिपाही उन्हें रोक लेता है और बग्घी को चेक करने लगता है। मौका देखकर लियो उसे बेहोश कर देता है। फिर सब लोग महल के अंदर जाते हैं और महल में कई जगहों पर आग लगा देते हैं। आग लगते ही महल में भगदड़ मच जाती है। मौका पाते ही लियो फीना और तीनों एंजल्स को जेल से आजाद कर देता है और वे सब लोग महल के खुफिया दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर ने वो दरवाजा पहले ही बंद करवा दिया था। फीना एंजल से उनकी जादुई घड़ी मांगती है, जिस पर वे बताती हैं कि कमांडर उनसे पहले ही वो घड़ी ले चुका है। तभी कमांडर के सिपाही वहां आते हैं और उन सबको जेल में बंद कर देते हैं। अगले दिन कमांडर लियो और फीना को फांसी देने वाला था। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जाता है तो फीना कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, मैं वो घड़ी लेना चाहती हूँ जो तुमने एंजल से ली है। कमांडर को घड़ी की शक्तियों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वह फीना को घड़ी दे देता है। घड़ी पाते ही फीना और लियो उस घड़ी पर वही दिन सेट करते हैं और एक बार फिर से समय में पीछे चले जाते हैं। वे दोनों कमांडर की पत्नी के पास जाते हैं और उससे छोटे लियो के बारे में पूछते हैं, तो वह बताती है कमांडर छोटे लियो को जंगल में छोड़ने गया है। वे दोनों तुरंत जंगल की ओर भागते हैं, जहाँ उन्हें कमांडर नजर आ जाता है जो लियो को नदी में डालकर बहाने वाला था। यह देखकर लियो और फीना उससे कहते हैं, तुम्हारे ऐसा करने से भी तुम्हारा बेटा किंग नहीं बनेगा, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अगर तुमने छोटे लियो के साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर कमांडर का मन बदल जाता है और वह छोटे लियो को तीनों एंजल्स के हवाले कर देता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और वे लोग वर्तमान में वापस चले जाते हैं, जहाँ लियो और फीना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे और यही इस कहानी का